हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर पे। तो आज हम बात करेंगे एक पेनी स्टॉक है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका वैल्यूएशन बहुत अच्छा है और ये उस इंडस्ट्री में बहुत अच्छे तरीके से वर्क हो रहा है। तो आपके लिए मैं इस बार लाया हूँ सिनेविस्टा लिमिटेड। आप देख ही रहे हो स्क्रीन के ऊपर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इसके बारे में आप पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस इसका देखते हैं दोस्तों। एक सिनेविस्टा है जो टेलीविज़न पे जो सीरीज़ होती है, जो फीचर फिल्म्स होती है या जो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट होती है उसके अंदर एक काम करता है दोस्तों। ये बहुत ही और ये डिजिटलाइज है पूरी तरीके से और इसके खुद का स्टूडियोज़ है और इसके खुद के सीरीज़ है, जो सीरियल्स है वो है, जो एडवर्टाइजमेंट है, जो एडवर्टाइज आते हैं वहाँ पे शूट होते हैं। इसका बहुत बड़ा, अगर आप बॉम्बे को अगर आप कभी आओगे तो कंजूर मार्ग है वहाँ पे। अगर कंजूर मार्ग पे अगर आप सिनेविस्टा लिमिटेड का अगर स्टूडियो देखोगे तो आपके समझ में आएगा दोस्तों ये कितना बड़ा है और ये क्या काम करता है। वहाँ पे बहुत सारी शूटिंग्स होती है, उसका रेवेन्यू बहुत अच्छा है और कुछ इसके बारे में और आगे चल के देखते हैं क्या है कैसे है। और ये जो आप देख रहे हो, कभी ऐसे गीत गाया करो या ज़िंदगी विंस, इस तरीके की सीरियल अभी फ़िलहाल इनके चालू है। और इसके आप अगर मैं स्टूडियो को, अगर मैं सबसे जो फंडामेंटल एनालिसिस का सबसे बड़ा बेस है, जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो होता है प्रमोटर की होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग आप यहाँ पे देखोगे तो लगभग 67% है। और पिछले साल अगर इस साल 2021 में ये प्रमोटर होल्डिंग 1% बढ़ चुकी है। मतलब लगभग 70% प्रमोटर के पास इसकी होल्डिंग है, 70%। आप अगर आपको सही से समझ है, आप मुझे एक बात बताइएगा, अगर आपके बिजनेस में अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप आपके बिजनेस के शेयर आपके पास रखोगे? बिल्कुल नहीं रखोगे। क्यों पता है? अगर आपको अपने बिजनेस पे भरोसा है तो आप बिल्कुल उसके शेयर कभी भी सेल नहीं करोगे। लेकिन क्यों? क्योंकि आपको पता है, आपको उसका पोटेंशियल पता है कि क्या होगा और क्या नहीं हो सकता है। दोस्तों इसकी एक स्ट्रैटेजी ये हो गई, एक दुर्घटना हो गई थी इसके अंदर, जो 2018 में ये स्टूडियो जल के खाक हुआ था। कुछ बहुत गलत हो गया था इनके साथ, कुछ शॉर्ट सर्किट में इनका स्टूडियो जल गया था पूरी तरीके से। और बहुत उस वहाँ से लगभग आज तक उस स्टूडियो ने 1 साल में लगभग उनको वो स्टूडियो बन के तैयार हो गया था। अभी फ़िलहाल वो स्टूडियो बहुत अच्छी तरीके से वर्क हो रहा है और प्रमोटरों पे उस स्टूडियो पे बहुत बिलीव है और प्रमोटर उसके ऊपर विश्वास रखते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर प्रमोटर विश्वास रख रहे हैं तो हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और दूसरी बात, फंडामेंटल एनालिसिस की और एक यूनिक बात, डेब्ट फ्री। कंपनी के ऊपर, स्टूडियो के ऊपर कोई भी कर्जा बिल्कुल नहीं है। और किसी अगर कंपनी प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा है, वो डेब्ट फ्री है, तो यकीन माने आग बंद करके उसके अंदर पैसे इन्वेस्ट कर दीजिएगा। आज नहीं तो कल बहुत बड़ा पैसा देगा आपको, बहुत 10x के ऊपर भी वो बढ़ सकता है। क्योंकि वो प्रमोटर खुद उसके ऊपर बिलीव कर रहा है, प्रमोटर ने। और उस कंपनी में डेब्ट फ्री कंपनी है दोस्तों। पहले तो डेब्ट फ्री है और उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा है, तो आगे कुछ बोलने की या आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका मालिक ही उसके ऊपर विश्वास कर रहा है। तो दोस्तों हमसे अच्छा वो कंपनी को जानता है। अगर हम बात करें जो सक्सेसफुल शोज़ है वो क्या करता है, कितने अच्छे सक्सेसफुल शोज़ उसने दिए, अगर आप देखते हो तो मुझे ऐसा लग रहा है जय माता की, मुझे ऐसा लग रहा है मैं जब छोटा था तो ये मैं सीरियल देखता था। और एक सीरियल दिखा दो आपको, क्राइम पेट्रोल। ये क्राइम पेट्रोल सीरीज़ दोस्तों बहुत पुरानी और सबसे पुरानी है। अगर हम दया का शो देखते हैं, जो दया के शो के बराबर से ये चलती आई है क्राइम पेट्रोल, और आप भी चालू है दोस्तों। कृष्णा अर्जुन, अगर जब हम छोटे थे तभी ये भी देखते थे हम। इसके बहुत सारे ऐसे शिव कोई है, अगर आप ये देखोगे, जो हॉरर सीरियल थी तो मैं तो बहुत डरता था, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मुझे अच्छा लगता था, अगर उस चीज़ में अगर मुझे इन्वेस्ट करने की ये मिल रही है तो मैं ज़रूर करूँगा उसके अंदर इन्वेस्ट दोस्तों। क्योंकि इसके फंडामेंटल मुझे फ़िलहाल के लिए, जो मैं अगर प्रमोटर को देख रहा हूँ, उसकी होल्डिंग देख रहा हूँ, कंपनी के ऊपर कर्जा कोई नहीं है, तो बिल्कुल उसके अंदर इन्वेस्ट करने की कोशिश करूँगा। तो इसके अंदर फंडामेंटल अगर देखा जाए, जो कंपनी इसके अंदर होती है उस तरीके से इसके अंदर नहीं, लेकिन मुझे ये आपको
सजेस्ट करना क्यों अच्छा लगा, क्योंकि इसका एक तो प्रोमोटर होल्डिंग और दूसरा डेट फ्री। प्रोमोटर होल्डिंग सबसे ज़्यादा है, 70% प्रोमोटर होल्डिंग है और डेट फ्री कंपनी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इसके अगर कर्जा ही उसके ऊपर कोई नहीं तो बढ़ने में ज़्यादा दिन नहीं लेगा। इसके टेक्निकल एनालिसिस चलते हैं, ये तो था फंडामेंटल एनालिसिस। चार्ट पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं बात करूँ RSI से शुरुआत करते हैं, तो RSI ने यहाँ पे लगभग एक डाइवर्जन क्रिएट किया है, और डाइवर्जन इतने लो पे क्रिएट किया है तो बहुत अच्छे तरीके से वर्क होता है। और मंथली पे डाइवर्जन क्या काम करता है, अगर आपको RSI की अच्छी समझ है तो आपके समझ में आ गया होगा मुझे क्या बोलना है। मंथली के ऊपर अगर डाइवर्जन होता है तो बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से प्ले होता है वो। और मैं इसका मूविंग एवरेज देखूं तो ये 100 मूविंग एवरेज को बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा है। एक तो उसने RSI पे डाइवर्जन बना दिया है, उससे एक हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि प्राइस यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर करेगी। दूसरी बात ये हो रही है, इसने 100 मूविंग एवरेज है उसको भी इसने सपोर्ट बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट बनाया हुआ है। तो और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक ट्रायंगल पैटर्न को इसने ब्रेक किया है। जो ट्रायंगल पैटर्न है उसको इसने बहुत अच्छी तरीके से ब्रेक किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो ये जोन है, और एक बात बता देता हूँ, ये जो पोटेंशियल सेलिंग प्रेशर जोन यहाँ पे, पोटेंशियल बाइंग प्रेशर जोन ये है, ये क्या है? अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे देख रहे हो तो ये आपके समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप जो हमारे टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज शुरू है उसके अंदर मैंने 10 सेटअप बताए हुए हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, वो जाके देखिएगा, आपके समझ में आएगा ये पोटेंशियल सेलिंग प्रेशर जोन क्या होता है, पोटेंशियल सेलिंग प्रेशर जोन और पोटेंशियल बाइंग प्रेशर जोन ये क्या होते हैं, क्यों वर्क होते हैं, और वो क्यों उसके अंदर इतना पोटेंशियल क्यों होता है, प्राइस वहाँ पे सपोर्ट लेती है या रेजिस्टेंस करती है। तो आप वो जाके देखिएगा, आपके समझ में आएगा कैसे वर्क होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है प्राइस यहाँ से उठने की कोशिश ज़रूर करेगी। फिलहाल ये पेनी स्टॉक है, 6 रुपये पे मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है हम 5-6 हज़ार कहीं ट्रिप पे जाते हैं या दोस्तों के साथ कुछ होटल्स में खाना खाने जाते हैं तो हमारे 4-5 हज़ार रुपये ऐसे ही चले जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन का पीरियड चालू है, फिर से एक बार लॉकडाउन करने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी वेव है, सेकेंड वेव वो आने की कोशिश हो रही है। तो ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए हमारे पास। तो मुझे ऐसा लग रहा है पेनी स्टॉक आगे चल के बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो इसके लिए अगर मैं टारगेट की बात करूं तो उसके लिए पहला टारगेट 18 रुपीज़ का होगा। ये लगभग 17 से 16 लगभग 2 रुपये का बफर जोन है। तो ये जोन है लगभग 18 रुपीज़ समझ लीजिएगा, इसका पहला टारगेट हो सकता है। और दूसरा टारगेट अगर देखना चाहोगे तो बहुत बड़ा है गाइज, ये 90 रुपीज़ तक जाने की कोशिश करेगा अगले कुछ मंथ में। तो मुझे ऐसा लग रहा है फ़िलहाल में बहुत छोटी कंपनी है, प्राइस बहुत छोटी है, कंपनी भी लगभग छोटी है, उसकी 36-37 CR का उसका मार्केट कैप है। कंपनी भी छोटी है लेकिन उसके अंदर बढ़ने की पोटेंशियल बहुत है, क्योंकि उसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, प्रमोटर के साथ बहुत बड़ी होल्डिंग है प्रमोटर के पास। तो मुझे ऐसा लग रहा है उसको बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और उसके जो कुछ शो चल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है इसके अंदर कुछ न्यूज़ आ भी सकती है, क्योंकि प्राइस हमें कुछ इस तरीके से बता रही है कि वो ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो एक इसके अंदर बहुत अच्छी न्यूज़ आने को है, ऐसा मुझे लग रहा है। आएगी नहीं आएगी पता नहीं, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं चार्ट एनालिसिस करता हूँ, जब भी ऐसे पैटर्न क्रिएट होते हैं, जब भी ऐसा जो RSI हो या जो पोटेंशियल सेलिंग प्रेशर जोन होता है उसके ऊपर प्राइस अगर सपोर्ट लेने की कोशिश करती है तो कुछ चीज़ें मिला के ऐसा बोल सकते हैं, कुछ ना कुछ तो प्राइस के बारे में कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है। तो दोस्तों एक तो पहले उसको 18 रुपीज़ का रेजिस्टेंस है और दूसरा 19। तो पहला टारगेट हमारे लिए वो 18 रुपीज़ का होगा, दूसरा टारगेट 19 रुपीज़ का होगा। आप इसे नोट डाउन करिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से वर्क होगा ऐसा मुझे लग रहा है। मैं खुद इसके अंदर इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि 6 रुपये प्राइस मुझे ऐसा लग रहा है मैं अगर 500 या 1000 शेयर ले लूँ बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अगर देखूँ इसका प्राइस देखूँ 6 रुपये, दोस्तों 6 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर इसके अंदर आप 100 भी लेके रखोगे तो भी आपके लिए बहुत बड़ा होगा। 600 रुपये लग जाएंगे लगभग, लेकिन आपके पास 100 शेयर्स आ सकते हैं इसके, और ये आगे चल के बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं, 2x 10x तक प्रॉफिट हो सकता है। तो मुझे लग रहा है इसके अंदर आपने इन्वेस्ट करना चाहिए। ये था इसके सिनेविस्टा का, मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे देखा, इसका किसी ने बनाया है इसके ऊपर, किसी ने इसके ऊपर वीडियो अब तक बनाया नहीं है, जो फंडामेंटल एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस इस तरीके का कोई वीडियो यहाँ
यूट्यूब पे बनाया नहीं है अब तक फ़िलहाल में, ऐसा लग रहा है मुझे कि इसीलिए मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि कंपनी डेट फ्री है और प्रमोटर के पास 70% होल्डिंग है। इसका मतलब बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, इस कंपनी के अंदर बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी अंडर वैल्यूड है इसकी प्राइस, तो यहाँ पे हमने एक्विजिशन कर लेना चाहिए। तो आप अपने फंड, आपके जो टेक्निकल, आपके जो एनालिसिस है, जो आपके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उनसे बात करिएगा, इस कंपनी के बारे में मालूमात कीजिएगा, उसके बाद ही आप इसके अंदर इन्वेस्ट कीजिएगा। ये मेरा व्यू है। मैं एक पेनी स्टॉक में अगर पैसा लगाना चाहूँ तो मैं पहले यही देखता हूँ प्रमोटर के पास वो है या वो डेट फ्री है। ये मेरी पहली 2 रिक्वायरमेंट यही होती है। तो मेरी ये फुलफिल हो रही है रिक्वायरमेंट, तभी मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ। तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कीजिएगा और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। पैसा आपका है, जैसे हम एनालिसिस कर रहे हैं, आपकी भी जिम्मेवारी बनती है, आप ही एनालिसिस करो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल नया है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू गाइज, थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट।